बीए बीएससी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कल जो हमने टॉपिक किया था वो था इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास में आगे चलते हुए हम थ्योरम्स करेंगे इक्विवेलेंस क्लास के रिलेटेड कुछ। उससे पहले एक बार मैं दोबारा से इक्विवेलेंस क्लास को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इक्विवेलेंस क्लास क्या थी कि लेट आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन। मान लो आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स पर वो जो आर है इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद लेट हमने ए लेट किया था जो कि एक्स से निकाला गया था, ए जो है बिलोंग करता है एक्स को। उसके बाद देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं ए की। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डिनोटेड बाय, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है हमने, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। इज डिफाइंड एज फॉलोज, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसकी जो फॉर्म होगी बी की फॉर्म में होगा कि कोई और ऐसा एलिमेंट जो एक्स से निकाला गया हो सच दैट कि बी बिलोंग करेगा आर को, सॉरी ए को, ठीक है, बी रिलेट करेगा ए को। हमने एग्जांपल में लिया था कि कोई एक ए मैंने सेट लिया 1 2 3 और कोई रिलेशन है 1 1, इस रिलेशन में एलिमेंट्स हैं 1 1 2 1 1 2 2 2 और 3 3, ये मैंने कोई रिलेशन लिया था उसमें ये एलिमेंट्स थे। अब मैंने इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी 1 की, तो इक्विवेलेंस क्लास 1 की कैसे आएगी कि 1 से रिलेट कौन कौन कर रहा है, 1 से रिलेट 1 कर रहा है, 1 से रिलेट 2 कर रहा है, तो 1 और 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसका रीज़न लिख दिया कि 1 और 2 रिलेट करते हैं 1 को। सिमिलरली हम 2 के लिए निकाल सकते हैं, 2 को कौन कौन रिलेट करता है, 2 को 1 रिलेट करता है, 2 को 2 रिलेट करता है, ठीक है, इसलिए 2 और 1 इसका आंसर आएगा। फिर 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली थी हमने, 3 को रिलेट कौन कौन करता है, 3 को रिलेट 3 करता है, तो हमारे पास 3 आ जाएगी इक्विवेलेंस क्लास का आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक था इक्विवेलेंस क्लास का। आज हम आगे इसकी थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम है सपोज दैट आर इज़ ए रिलेशन। हमने माना कि सपोज, हम कह रहे हैं कि सपोज कर लो कि आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट एक्स पे। देन हमें प्रूव क्या क्या करना है, हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है। ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट एक्स, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर आ जाते हैं। हमने इसको प्रूव कैसे करना है, सिंस आर, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है एक्स पर, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनते हैं, जब कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस कब होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो उसमें से एक रिफ्लेक्सिव भी होता है, देयरफॉर आर एक रिफ्लेक्सिव है। सच देयरफॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होता था कि हम सेम एलिमेंट्स को लेकर चलते थे, तो यहाँ पर ए रिलेट करता है ए को फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एक्स। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो ए है वो बिलोंग करता होगा इक्विवेलेंस ए को फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है। इसमें अगर ए रिलेट करता है ए को और ए जो है वो बिलोंग करता है एक्स को, ए एक्स को बिलोंग करता है और वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ए को भी बिलोंग करेगा, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एक्स। बस इसमें इतना याद रखना है कि अगर ए बिलोंग करता है एक्स को तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास भी बिलोंग करेगी। सिंपल सी इसमें बात है वाली। सेकंड हमने क्या प्रूव करना है कि ए बिलोंगिंग टू इक्विवेलेंस क्लास बी इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर इक्विवेलेंस क्लास ए की और इक्विवेलेंस क्लास बी की दोनों इक्वल होंगे फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू एक्स। अब सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एक्स। मान लो ए कोमा बी बिलोंग करता है एक्स को सच दैट ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास बी। अब यहाँ पे हमने ये लिखा है कि ए को बी लेट कर लो कि एक्स से निकाले गए एलिमेंट्स हैं सच दैट जो ए बिलोंग करेगा वो बी की इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करेगा। अब अगर जो है ए बिलोंग कर रहा है इक्विवेलेंस क्लास बी को, तो इसका मतलब ये होगा कि ए रिलेट करेगा बी को। दिस इम्प्लाइज दैट बी भी रिलेट करेगा ए को, क्योंकि हमारे पास आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अगर ए रिलेट कर रहा है बी को तो बी भी रिलेट करेगा ए को। उसके बाद नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये शो करना है कि ए की इक्विवेलेंस क्लास और बी की इक्विवेलेंस क्लास दोनों इक्वल है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, अब प्रूव करने का हमने पहले भी काफ़ी सारी थ्योरम्स कही हैं, उसमें हम कैसे प्रूव करते थे, उसमें हम क्या करते थे कि दोनों को एक दूसरे के सबसेट्स प्रूव कर देते थे, ठीक है। दोनों जब एक दूसरे के सबसेट प्रूव हो जाते थे तो हम उन दोनों को इक्वल बोलते थे। तो सेम अप्रोच हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं कि पी एलिमेंट, कोई भी एक पी एलिमेंट है जो ए इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पी रिलेट करेगा ए को, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ए और बी जो है एक्स को बिलोंग करते हैं सच दैट ए बिलोंगिंग टू इक्विवेलेंस क्लास बी। और यहाँ पे 3 में हमने लिखा है कि पी बिलोंग करता है, पी रिलेट करता है ए को फ्रॉम 1 और 3। अब इस 1 और 3 को अगर हम इकट्ठे लेके चलें, इनके हिसाब से हम देखें तो हमारे पास ये निकल के आता है कि पी रिलेट करेगा बी को भी, ठीक है।
क्योंकि अगर पी ए को रिलेट कर रहा है और ए बिलोंग करता है बी की इक्विवेलेंस क्लास को, इसका मतलब ये होगा कि पी रिलेट करेगा बी को। यहाँ पे भी रीज़न आ जाएगा क्योंकि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। देयरफॉर तो घुमा फिरा के हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि अगर पी रिलेट करता है ए को और पी रिलेट करता है बी को भी, तो अगर ए बिलोंग करता था बी इक्विवेलेंस क्लास को तो पी भी बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास बी को। यहाँ से हमने ये प्रूव किया अभी तक। सो अगर P बिलोंग करता है ए इक्विवेलेंस क्लास को और P जो है हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि B इक्विवेलेंस क्लास को भी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जो A है इक्विवेलेंस क्लास A है वो B का सबसेट इक्वल टू होगा। ठीक है, यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। उसके बाद हम इसी तरह इसको ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल सॉरी इसका ऑपोजिट भी हम ऐसे प्रूव करेंगे। अब हम कोई और एलिमेंट ले रहे हैं Q जो B को बिलोंग करता है। पहले हमने A के लिए लिया था तो हमारे पास ये आंसर आया था, अब हम B के लिए लेके चलेंगे। अब जब Q बिलोंग करता है इक्विवेलेंस क्लास B को तो इसका मतलब Q रिलेट करेगा B को एंड फ्रॉम 2। अब 2 से हम देख रहे हैं यहाँ पर जब B रिलेट, हमारे पास सेकंड पॉइंट में ये आया था कि B रिलेट करता है A को, और यहाँ से हमने ये प्रूव किया है कि Q रिलेट करता है B को। हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है। तो हमारे पास फ्रॉम 2 B रिलेट टू A, 2 पे हमारे पास ये था कि B रिलेट करता है A को, तो देयरफॉर Q रिलेट करेगा A को, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि Q रिलेट करता है B को और B रिलेट करता है A को। इसका मतलब Q और A भी आपस में रिलेट करेंगे। देयरफॉर Q रिलेट करेगा A को, हेंस Q बिलोंग कर रहा है A इक्विवेलेंस क्लास को। अगर ये दोनों रिलेट कर रहे हैं इसका मतलब Q बिलोंग करता होगा A इक्विवेलेंस क्लास को। अब जब हमने Q को बिलोंग करवा दिया A इक्विवेलेंस क्लास से और Q को बिलोंग पहले से हमने लेट किया हुआ था कि वो B इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करता है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो हमने बोला कि B सबसेट इक्वल टू A, तो यहाँ पे ये आ गया। अब जब हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर चुके थे कि A सबसेट इक्वल टू है B के और यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि B सबसेट इक्वल टू है A के, तो दोनों इसका मतलब एक दूसरे के बराबर है। हेंस A इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू B इक्विवेलेंस क्लास। तो हमने यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट भी कवर कर दिया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि A इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू B इक्विवेलेंस क्लास, या फिर हम बोल दें कि A इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन अगर हम करें B इक्विवेलेंस क्लास के साथ तो फाई आता है, मतलब उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो फाई आ रहा है। फॉर एवरी A, B बिलोंगिंग टू X दैट इज एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेज आर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें प्रूव, दोनों में से कोई एक चीज़ प्रूव करनी है कि या तो तुम प्रूव कर दो कि इक्विवेलेंट क्लासेस दोनों आइडेंटिकल हैं एक दूसरे की, या हम ये प्रूव कर दें कि दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। अगर दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है तो उसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन फाई आएगा कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है इसमें। अब थर्ड पॉइंट को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लेट हमने किया A, B बिलोंग करता है X को। इफ़, अब हम इसमें दो केस लेके चल रहे हैं कि मान लो एक बार कुछ कॉमन आ जाता है और एक बार कुछ कॉमन नहीं आता। ठीक है, एक बार तो फाई है, मतलब कि बिल्कुल भी कॉमन कुछ नहीं आ रहा, सॉरी मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आया। यहाँ से ये प्रूव होता है कि दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ हमने बोला कि दोनों का इंटरसेक्शन खाली नहीं है। खाली नहीं है मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा इसमें। तो हम दोनों केस लेके चल रहे हैं। इफ़ फर्स्ट केस है, इफ़ अगर A इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन करें B इक्विवेलेंस क्लास से और वो फाई आ जाता है, मतलब बिल्कुल वो खाली है। ठीक है, मतलब दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर प्रूव करने को, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से तो इसको तो हमने पॉइंट को कट कर दिया। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वी आर लेफ्ट विद नथिंग टू प्रूव। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ अगर A इक्विवेलेंस क्लास का हम इंटरसेक्शन करें B इक्विवेलेंस क्लास के साथ और वो फाई ना आए, मतलब खाली ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें आएंगे कॉमन, देन देयर एग्जिस्ट, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ P एग्जिस्ट करता होगा बीच में जो इन दोनों में कॉमन होगा और वो X को भी बिलोंग करेगा। अगर वो X को बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में तो ऑब्वियसली बात है कि इसको बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने लेट ही वो किया है पॉइंट जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मैंने लिखा सच दैट B बिलोंग कर रहा होगा A इक्विवेलेंस क्लास और इंटरसेक्शन B इक्विवेलेंस क्लास को। देयरफॉर अगर ये दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है P, तो इसका मतलब P बिलोंग करेगा A को भी और P बिलोंग करेगा B को भी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि P की इक्विवेलेंस क्लास और A की इक्विवेलेंस क्लास बराबर है और P की इक्विवेलेंस क्लास और B की इक्विवेलेंस क्लास बराबर है। ये हमने कैसे प्रूव किया ये आपको सेकंड पार्ट से ही आइडिया हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमने उसमें यही चीज़ प्रूव की है। ठीक है, तो यहाँ से अगर P A के बराबर है और P B के बराबर है, इसका मतलब जो A इक्विवेलेंस क्लास है वो B इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है।
तो इसी के साथ मैंने फर्स्ट थ्योरम ये कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट बिल्कुल ही हो चुकी है। अब सेकंड पॉइंट है कि सेकंड जो हम थ्योरम कर रहे हैं, वैसे तो ये थ्योरम नहीं, एक आर्टिकल ही है, ठीक है। तो हम इसमें सेकंड आर्टिकल हम जो पढ़ रहे हैं वो है इक्विवेलेंट द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी इक्विवेलेंस रिलेशन के डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। अब डिस्टिंक्ट मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग, डिस्टिंक्ट है दोनों। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन ए सेट फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ दैट सेट। तो हमें ये बताना है कि अगर मान लो मेरे पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, उसके दो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली मैंने, एक यहाँ से निकाली, एक यहाँ से निकाली। तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे की पार्टीशन बनाते हैं, वो सेट की पार्टीशन बना देते हैं, ये प्रूव करना है। तो इसमें हम कैसे लेके चल रहे हैं, लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। तो पहले कि हम ये लेट करेंगे कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है एक्स के ऊपर। अब क्योंकि हमें इसमें कुछ दिया नहीं है कि कौन सा रिलेशन हमने लेना है, कौन सा सेट हमने लेना है, तो हमने खुद से लेट कर लिया कि कोई सेट एक्स है और उस पर कोई रिलेशन आर है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। देयरफॉर अब अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम एलिमेंट्स हमें रिलेट करवाने होते हैं। तो इसमें हमने बोला कि ए रिलेट करता है ए को फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एक्स। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, अगर वो रिलेट करते हैं, इसका मतलब ए बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ए को फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है, जो ए हम एक्स से निकालेंगे। उसके बाद वेयर ए इक्विवेलेंस क्लास ए इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको साइन का एक तरह से साइन की वर्डिंग बता दी है कि जो साइन है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है, इसके बारे में हमने बता दिया। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, वी प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन ए बिलोंगिंग टू एक्स इक्विवेलेंस क्लास। हमें ये प्रूव करना है कि x जो है वो जो सेट है वो पार्टीशन के बराबर है। नाउ हमने लेट किया, कोई a निकाला मैंने x से, ठीक है। देन अगर a x से निकाला गया तो इसका मतलब a बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास a को। देयरफॉर a बिलोंगिंग टू, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि x का आंसर, x जो हमने सेट लिया है वो हमने इक्विवेलेंस क्लास की फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर a बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास a को, तो a बिलोंग कर रहा होगा इसी को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पार्टीशन लिख दी है इसकी। अब अगर ए बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स भी बिलोंग, एक्स इसका सबसेट होगा, ठीक है, पार्टीशन का। तो हमने इसको नंबर 2 दे दिया। अब नेक्स्ट सिंस, क्योंकि ए की वैल्यू, ए की डेफिनेशन हमारे हिसाब से क्या थी कि इक्विवेलेंस क्लास ए क्या होता है, कोई एक बी आंसर आता है जो एक्स को बिलोंग करता है सच दैट कि बी रिलेट कर रहा होगा ए को। देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास ए सबसेट इक्वल टू होगा एक्स का फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एक्स। देयरफॉर पार्टीशन ए बिलोंगिंग टू एक्स इक्विवेलेंस क्लास ए, ये सबसेट होगा एक्स का फ्रॉम 2 and 3। अब 2 और 3, 2 में हमारे पास क्या था, जब भी हमें कोई चीज़ प्रूव करनी हो बराबर तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के सबसेट प्रूव करने हैं। सबसेट प्रूव हो जाएंगे तो हम उसको उन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि एक्स सबसेट है पार्टीशन का, और यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि पार्टीशन सबसेट है एक्स का, दोनों एक दूसरे के बराबर यहाँ पे आ गए। अब मेन पार्ट आता है जो हमें ये प्रूव करना है कि पार्टीशन के बारे में। पार्टीशन के बारे में यहाँ से स्टार्ट होता है, नाउ वी प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि दो डिस्टिंक्ट जो इक्विवेलेंस क्लासेस है वो डिसजॉइंट है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें। तो इसको हम कैसे करेंगे, लेट ए इक्विवेलेंस क्लास ए एंड इक्विवेलेंस क्लास बी एनी टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस वेयर ए बी बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि मैंने कोई ए इक्विवेलेंस क्लास ली है और बी इक्विवेलेंस क्लास ली है, दोनों हमने लेट किए और जिसमें से ए और बी बिलोंग करते हैं एक्स को। वी वांट टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी का जब मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो वो बिल्कुल खाली आएगा, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये हमने प्रूव करना है पार्टीशन के लिए। तो आगे लेट अस अज्यूम, हम सबसे पहले इसका ऑपोजिट लेट करेंगे, जो प्रूव करना है ना हम उससे ऑपोजिट लेट करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि जो हमने ये चीज़ अब लेट किया है ना तो कि ये गलत होगा। जब ये गलत प्रूव हो जाएगा, मतलब ये नॉट इक्वल प्रूव गलत हो जाएगा। जब नॉट इक्वल टू ही नहीं हो रहा हमारे पास तो इसका मतलब वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने इसको एज्यूम किया, वैसे तो हमने ये प्रूव करना है कि इक्वल टू 5 है, लेकिन मैंने जो एज्यूम किया वो ये किया कि नॉट इक्वल टू 5 है, तो हम इसको गलत प्रूव करेंगे आगे जाके। देयरफॉर फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा, हमने यहाँ से कोई एक्स बिलोंग करवाया एक्स से, हमने एक्स एलिमेंट निकाला है जो एक्स बड़े एक्स मतलब सेट एक्स में से निकाला गया, सच दैट वो ऐसे निकाला होना चाहिए कि वो इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी का इंटरसेक्शन में से आया हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो सेट एक्स है
ठीक है, उसमें से मैंने कोई एलिमेंट निकाला x। अब वो जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता होना चाहिए इक्विवेलेंस क्लास A और इक्विवेलेंस क्लास B के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है, मतलब वहाँ पे भी जो कॉमन एलिमेंट x आ रहा है उन दोनों में से कॉमन एलिमेंट x आया, और ये x जो है मेरे कैपिटल X को भी बिलोंग करता है, सेट x को। तो मैंने ऐसा कोई एलिमेंट x निकाला है। देयरफॉर अब अगर इसके इंटरसेक्शन के बराबर को बिलोंग करता है, इसका मतलब वो A को भी बिलोंग करेगा और B को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और पिछले जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या था कि अगर ए एक्स बिलोंग करता है पार्टी इक्विवेलेंस क्लास ए को, तो इसका मतलब वो रिलेट भी कर रहे होंगे, तो एक्स रिलेटेड टू ए। एंड अगर एक्स बिलोंग करता है इक्विवेलेंस क्लास बी को, इसका मतलब एक्स रिलेट करेगा बी को। तो इसको हमने यहाँ पे सिर्फ कन्वर्सली लिखा है कि अगर एक्स रिलेट कर रहा है ए को तो ए भी रिलेट करेगा एक्स को, अगर एक्स रिलेट कर रहा है बी को तो बी भी रिलेट करेगा एक्स को। तो मैंने इसको नंबरिंग दे दी है क्योंकि नंबर आके काम आएंगे। नाउ वी प्रूव दैट, अब हम ये प्रूव करेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी बराबर है। बराबर वाली चीज़ फिर से आ गई, फिर से हम वही सबसेट प्रूव करेंगे, और जहाँ वो दोनों एक दूसरे के सबसेट आ गए तो हम दोनों को बराबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए हम कोई लेट करेंगे P जो इक्विवेलेंस क्लास ए से निकाला गया हो, तो इसका मतलब P रिलेट कर रहा होगा ए को। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना आगे। ऑल्सो अब देखो यहाँ से तो हमने ये प्रूव किया है कि P रिलेट करता है ए को। ऑल्सो फ्रॉम फिफ्थ, हमने फिफ्थ में ये दिया था कि ए रिलेट करता है एक्स को। अगर पी रिलेट करता है ए को और ए रिलेट करता है एक्स को, इसका मतलब पी एक्स को रिलेट करेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि पी रिलेटेड टू एक्स। ऑल्सो अब एक चीज़ और हमने यहाँ पे निकाली थी फोर्थ पॉइंट में कि एक्स रिलेट करता है बी को। तो यहाँ पे अभी तो मैंने इन दोनों से ये प्रूव किया कि पी रिलेट करता है एक्स को, और ऑल्सो जो फोर्थ पॉइंट ने मुझे बताया था कि एक्स रिलेट करता है बी को। पी एक्स को रिलेट करता है, एक्स बी को रिलेट करता है, इसका मतलब पी और बी भी रिलेट करेंगे आपस में। ठीक है, इसका मतलब पी रिलेट करता है बी को। अब यहाँ से ही क्या प्रूव हो गया कि पी बिलोंग करता है बी की इक्विवेलेंस क्लास को। तो पी अगर बी की इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहा है और पी जो है ए की भी इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब ए सबसेट इक्वल टू है बी के। ठीक है, सिमिलरली सेम तरीके से अब हमें बी, जैसे मैंने ए को सबसेट प्रूव किया ना, अब हमें बी को सबसेट प्रूव करना है ए का। वो कैसे करेंगे, फिर हम कोई और एलिमेंट क्यू लेंगे जो बी को बिलोंग करता होगा। ठीक है, बी की इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहा होगा। देयरफॉर इसका मतलब क्यू रिलेट करेगा बी को। ऑल्सो फिफ्थ पॉइंट में हमें ये दिया गया था, ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कि बी रिलेट करता है एक्स को। सॉरी, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है, तो फिफ्थ पॉइंट में हमने ये लिखा था, अभी हम प्रूव करके हटे हैं कि बी रिलेट करता है एक्स को। ठीक है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे देखो, यहाँ से है, सॉरी मैं इसको यहाँ पे दिख रहा था, ये फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों से तो हमने ये प्रूव किया कि क्यू रिलेट करता है बी को, और फिफ्थ पॉइंट से हमें ये मिला हुआ था कि बी रिलेट करता है एक्स को, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब अगर क्यू रिलेट करता है बी को और बी रिलेट करता है एक्स को, तो इसका मतलब क्यू रिलेट करेगा एक्स को। देयरफॉर क्यू रिलेट्स टू एक्स। उसके बाद इसको मैंने ऑपोजिट तरीके से, अब यहाँ पे अगर क्यू रिलेट करता है एक्स को, और हमने अभी अभी भी क्या लिख के दिया था यहाँ पे कि फोर्थ पॉइंट से क्यू रिलेट करता है एक्स को और एक्स रिलेट करता है ए को। तो इसका मतलब देखो, क्यू रिलेट कर रहा है एक्स को और एक्स रिलेट कर रहा है ए को। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि क्यू रिलेट करता है ए को। ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा हुआ है कि इन दोनों से तो हमने ये प्रूव किया कि क्यू रिलेट करता है एक्स को, यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। और फ्रॉम फोर्थ पॉइंट में मैंने ये लिखा हुआ था कि क्यू की जो एक्स रिलेट करता है वो ए को रिलेट करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्यू रिलेट करता है एक्स को, और फोर्थ पॉइंट से हमने ये उठा लिया, जिसको हमने यहाँ लिख दिया कि मैंने इस चीज़ को भी यूज़ करना है, और वो फोर्थ पॉइंट से उठाया गया। तो अगर क्यू रिलेट करता है एक्स को और एक्स रिलेट करता है ए को, इसका मतलब क्यू रिलेट करेगा ए को, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, देयरफॉर क्यू रिलेट्स टू ए। उसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्यू बिलोंग करता होगा ए की इक्विवेलेंस क्लास को। अब अगर क्यू ए की इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहा है और क्यू बी की भी इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब क्या होगा कि जो बी है वो सबसेट इक्वल टू होगा ए के। ठीक है, ये वाला। और यही चीज़, ऐसी सेम चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की थी, यहाँ पर कि ए सबसेट इक्वल टू है बी का, और यहाँ पे प्रूव किया कि बी सबसेट इक्वल टू है ए का। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, हेंस ए इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू बी इक्विवेलेंस क्लास। तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद है कि दिस इज़ अगेंस्ट द सपोजिशन। अब दोनों बराबर आ रहे हैं, अब हमारी सपोजिशन के तो अगेंस्ट चला गया, क्योंकि हमने तो ये बोला था कि दोनों
दिस इज अगेंस्ट आवर सपोजिशन दैट ए एंड बी, हमने सपोज क्या किया था कि ए और बी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है। मतलब कि मैंने यहाँ पे ये लेट किया था कि दोनों इक्विवेलेंस नहीं है, तो ये तो हमारी सपोजिशन के अगेंस्ट चला गया, ठीक है। जब सपोजिशन के अगेंस्ट चला गया इसका मतलब क्या है कि जो हमने सपोज किया था कि ए इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन बी इक्विवेलेंस क्लास के साथ फाई नहीं आएगा, मैंने बोला था कि खाली नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सपोजिशन रॉन्ग हो गई हमारी। जब सपोजिशन रॉन्ग हुई तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो ए इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन है बी के साथ वो फाई आ रहा होगा। जब नॉट इक्वल टू रॉन्ग प्रूव हो गया ना, तो इसका मतलब वो इक्वल होंगे। देयरफॉर हमने यहाँ से क्या प्रूव किया कि एक्स इज यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस एंड एनी टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट। यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि जो एक्स है वो यूनियन है डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस का। मान लो कोई ए इक्विवेलेंस क्लास है और बी इक्विवेलेंस क्लास है, डिस्टिंक्ट है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, तो उन दोनों का अगर मैं यूनियन करूँ, उन दोनों को अगर मिला दूँ तब जाके वो एक्स बनेगा, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट है, मतलब दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट का मतलब दोनों में एलिमेंट्स अलग अलग हैं, ये चीज़ होगी। हैंस द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर फॉर्म्स ए पार्टीशन। इसका मतलब जो सेट होगा, और जो हमने यहाँ पे लिखा कि सेट ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर, हमने जो आर रिलेशन लिया था उसके जो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस होंगे वो पार्टीशन बना रहे होंगे अलग अलग, ठीक है। एक पार्टीशन ये बन गई, एक पार्टीशन ये बन गई है, तो दो अलग अलग पार्टीशन बन गई है। तो इसके साथ रिलेशन का टॉपिक जो है रिलेशन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू।